चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं रीजनिंग की क्लास लाऊंगा, वो आज रीजनिंग क्लास का स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये अभी टॉपिक वाइज नहीं है। सिर्फ ये मैं आज ये एक इंट्रो क्लास मान लीजिए आप। टॉपिक वाइज मैं अगले वीडियो से स्टार्ट कर दूंगा। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए रीजनिंग के, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, ठीक है। ये अभी मतलब कि ऐसे नहीं है कि मैं टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा, ये सिर्फ ऐसे 6-7 क्वेश्चन है जो अभी इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आगे से हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, नंबर सीरीज, कैलेंडर, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सीरीज दी हुई है हमको, 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क 45, 66, 91, 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क 45, 66, 91। तो हमको बताना है क्वेश्चन मार्क, जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा। तो हमने देखा नंबर सीरीज में, देखा कि हमने 1 से लेकर 6 के बीच में 5 का डिफरेंस है, ठीक है, 6 आ गया। और 6 से लेकर 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का। तो अब अगर हम 5 में 4 प्लस कर ले तो 9 आता है, और 9 में 6 प्लस कर दें तो 15। लॉजिक थोड़ा ठीक बैठ रहा है। ऐसे ही करें हम, अब जो 15 से, ठीक है, अब कितना 9 का डिफरेंस था, तो 9 में हम 4 जोड़े 13 का डिफरेंस आता है। 13 में प्लस 15 करें 28 हो जाता है। तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि 28 इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, अगर ये सीरीज कंप्लीट होगी इस लॉजिक से ही, तो ठीक है। तो 13 का डिफरेंस था, 13, 15, 28 हो गए। अब 13 में हम 4 जोड़ते हैं, फिर 4 जोड़े 17 आ गया डिफरेंस। 17 में 28 जोड़ दें तो 45, ठीक है बैठता है ये भी, ओके। अब अगला आता है 17, 17 में हम 4 फिर जोड़ देते हैं, डिफरेंस 17 का 4 प्लस कर दिए, 21 आ गया। अगर 21 में हम 45 जोड़ देते तो कितना आएगा, 66, ये भी ठीक है। फिलहाल अभी तक तो सीरीज ठीक है, 28 इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए। अब कि 21 में हम फिर 4 जोड़ देते हैं, 25 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 21 का था। 25 में अगर हम 66 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 91। तो जो हमारा ये लॉजिक था प्लस से आएगा, उस वो अभी फ़िलहाल ठीक हो गया, और उसका जो आंसर होगा 28 होगा। इसमें आपको एक ध्यान रखना है, जितने का डिफरेंस है उसमें में आपको 4 प्लस करने हैं। ये इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जितने का भी डिजिट्स में बीच में गैप है, उतने में आपको 4 प्लस करने हैं। पहले आपने 5 में 4 जोड़े 9, फिर 9 में 4 13, 13 में 4 17, 17 में 4 21, 21 में 4 25, ठीक है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दूसरे क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है, 2, 5, 9, 19, 37 क्वेश्चन मार्क, 2, 5, 9, 19, 37 क्वेश्चन मार्क। तो हम आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब आपको देखते ही इसमें क्या नज़र आ रहा है कि पहले 2 से 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है, फिर 5 से लेकर 4 9 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 1 प्लस हो गया। फिर 9 से लेकर 9 से 19 के बीच में 10 का डिफरेंस है, ये अभी कुछ लॉजिक मैच नहीं हो रहा। फिर 19 से लेकर 37 में 18 का डिफरेंस है, ये भी समझ नहीं आ रहा। तो अब क्या करना है, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे होगा। तो हम अगर 2 की 2 में मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 होते हैं, और 4 में प्लस 1 कर दे 5, ये थोड़ा ठीक बैठता है। 2 2 ज़ा 4, 2 की गुणा 2 में करें तो 4 आता है, 4 प्लस 1 5 हो जाता है। अब 5 की गुणा हम 2 में करें, 5 2 ज़ा 10, 10, और इसमें हम -1 करें तो 9 आता है, ठीक है। पहले +1 किया, फिर -1 किया, ठीक है। अब देखते हैं 9 इंटू 2, तो 9 दूनी 18, 9 2 ज़ा 18, इसमें हम प्लस करें, वही अगर लॉजिक रिपीट करें, प्लस माइनस प्लस करें तो 19, ये भी लॉजिक अच्छा बैठ रहा है, ठीक हो रहा है। अब देखते हैं 19 2 ज़ा 19 दूनी 38, अब इसमें से माइनस कर देते हैं लॉजिक के हिसाब से, तो माइनस करते हैं 1, तो कितना 37, ठीक है, ये सही बैठ रहा है। अब क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, अब 37 इंटू 2, 37 इंटू 2, 37 जा इंटू 2, ठीक है। तो कितना आता है, 37 दूनी 74, 74, इसमें प्लस करते हैं 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 75, ठीक है। तो लॉजिक सीरीज बिल्कुल ठीक बैठा है। आपको इसमें क्या देखना है, आपको ध्यान रखना है कि जितना की डिजिट है उतने की उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके, फिर पहले +1 फिर माइनस, फिर +1 फिर प्लस -1, फिर +1 फिर -1, ठीक है, ऐसे करता है। तो पहले हमने +1 किया, फिर -1 किया 10 में से, फिर 18 में से +1 किया, फिर 38 में से माइनस किया, फिर 74 में प्लस किया, तो जो आंसर होगा वो 75 होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये नंबर सीरीज का, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। जो पहला समझ में आ गया नंबर सीरीज का, दूसरा नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा भी नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखने थोड़ा संबंध के बारे में है। इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो संबंध 3 और 11 में है, ठीक है। अब ये मत समझिए कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, लेकिन बस आगे से मैं रीजनिंग की टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रीजनिंग हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, 15 से 20 नंबर की हर पेपर में आती है, कहीं नहीं जाती। इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रीजनिंग, और ये आती है। जिसकी रीजनिंग बेस्ट होती है, अच्छी होती है, उसके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग हर पेपर में इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि मैं कंपलसरी हरियाणा के लिए बोल रहा हूँ या किसी और मेन एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ, नहीं। ये आगे CET एग्ज़ाम आएगा उसके लिए भी कंपलसरी है, यूपी कांस्टेबल का आएगा उसके लिए भी, हरियाणा कांस्टेबल का आएगा उसके लिए भी, MP कांस्टेबल का उसके लिए भी, SSGD का उसके लिए भी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है कि जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और डैश में होगा। तो अब डैश में बताना है वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं 9 होता है, और 9 में प्लस करते हैं कितना 11 हो जाता है। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे 49 49 प्लस 2 51। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 51 51 होगा। ध्यान रखिएगा, 3 का स्क्वायर करके प्लस 2, 7 का स्क्वायर करके प्लस 2, ये आंसर आएगा 51, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में आपका नंबर सीरीज से ही रिलेटेड है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित एक आपकी सीरीज है, श्रृंखला है, निम्नलिखित श्रृंखला में बेमेल संख्या कौन सी हो। अब आपको ये बताना है कि इसमें ओड नंबर कौन सा होगा। जो इन ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 डिजिट मतलब एक डिजिट ऐसी है, संख्या ऐसी है जो उन 5 डिजिट से 5 संख्याओं से मेल नहीं खाती। ठीक है, तो आपको वो बताना है कि कौन सी संख्या इन 5 डिजिट से मेल नहीं खाती। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये टाइम गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं, इनमें टाइम बहुत लगता है। इसलिए अगर आपको प्रैक्टिस में नहीं हो, आप प्रैक्टिस में नहीं हो, रीजनिंग सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रीजनिंग दूसरा मैथ होता है। रीजनिंग जितनी आप प्रैक्टिस में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितने आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे, रीजनिंग आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो भले ही आप कितने ही आपको आते हो सब कुछ, लेकिन आपको रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। इतना आप रीजनिंग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग आपके उंगलियों पर रहेगी। जब आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, रीजनिंग जब भी आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। ठीक है, टाइम लगने लग जाएगा, क्योंकि रीजनिंग टाइम गेनिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए इसकी आपको प्रैक्टिस जितना करो उतना कम होता है, उतना ही फ़ायदा आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो सीरीज़ क्या है, 78 93 105 111 115 और 120, 78 93 105 111 115 120। ठीक है, अब इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से एक डिजिट ऐसी है, एक संख्या ऐसी है जो उन 5 डिजिट से मेल नहीं खाती। तो आपको सबसे पहले मैथ क्वेश्चन में करने में बहुत टाइम लगा। मैंने पहले किसी और से किया, मतलब कि किसी और लॉजिक से किया और से किया, नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, मैंने और क्वेश्चन कंप्लीट किए पहले, उसके बाद मैंने फिर इसमें ध्यान लगाया। उसमें फिर पता चला तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है, अब 78 है, 78 को आप अलग अलग करके 7 और 8 करके प्लस कीजिए, 15 आ गया। अब अगला डिजिट क्या है, संख्या क्या है, 93 है। 93 को आप 9 और 3 करके प्लस कीजिए, 12 आ गया। 9 और 3 12, 7 और 8 15। अगला 105, 105 को 0 को तो आप डिजिट को प्लस करोगे नहीं, 1 और 5 6 आ गया। अब तीसरी क्या है, 111, 1 1 1 1 प्लस 1 3 आ गया। 115 है, 115 को क्या करेंगे, 1 प्लस 5 7 आ गया। और 120 है, 120 क्या होगा, 1 और प्लस 2, 0 के प्लस होगा नहीं, तो 3 आ गया। तो क्या हुआ, 7 प्लस 8 15, 9 प्लस 3 12, 1 प्लस 5 16, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3। तो इसमें क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है कि क्या मतलब डिफरेंट कौन सा डिजिट है, कौन सी संख्या डिफरेंट है। डिफरेंट संख्या जो है वो है 115, जिसको प्लस करके हमको 7 आ रहा है। कैसे, जितनी भी संख्या हो रहे हैं इसको छोड़ के, 115 को छोड़ के, वो सारी की सारी 3 से डिवाइड, 3 से भाग हो जाएंगी। लेकिन जो 115 है वो 3 से भाग नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा 115 होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भले ही कितना भी मतलब कि क्वेश्चन रीजनिंग कैसे होते हैं तो बहुत टफ भी होते हैं, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, लेकिन जो इजी लगते हैं ना दिखने में भी इजी नहीं होते। अब देखिए इसमें क्या था, प्लस करना था, कुछ नहीं था इसमें, लेकिन इसमें मेरा कम से कम 1 घंटा ख़राब हुआ। मतलब ख़राब तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 1 घंटा मेरा लगा इसमें, इस क्वेश्चन को पहले समझने में, लेकिन बाद में जब मैं इसको ध्यान से अच्छे से देखा तो ये तो आसान निकला। तो ये सब क्या है, आप फिर देख लीजिए, जो 78 है, 93 है, 105 है, जो इनका जोड़ है, जो इनका एडिशन है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो 115 का जोड़ है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भाग नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है 115 है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। जो पांचवा क्वेश्चन है इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक कैलेंडर से है।
इसका जो टॉपिक है वो कैलेंडर टॉपिक से क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आते हैं क्वेश्चन ये भी, और बहुत टाइम गेनिंग क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो ये आपको बताता हूँ कि इसमें पूछा गया है कि यदि 17 मार्च 1980 17 मार्च 1980 को सोमवार है, क्या है, सोमवार, मंडे है, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था। अब इसमें पूछा गया है कि जब 17 मार्च को तो सोमवार था 1980 को, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा डे होगा, इंग्लिश में पूछेगा कौन सा डे होगा, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अगर कैलेंडर का टॉपिक आप कोई भी कर रहे हो, आपको डेट निकाल मतलब दिन निकालना हो, इस दिन को ये था, इसको क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपको ये है कि एक ईयर में दिया है, तो उस ईयर में ये देखिए कि उस, जैसे आपको इसने 12 मार्च दिया है और 17 मार्च दिया है, तो 17 मार्च तो फेब से आगे हो गया। अगर ये मेरे को देता 12 फेब, तो सबसे पहले आपको देखना था कि 1980 लीप ईयर था या नहीं था, ठीक है। अगर आप ये एक महीना पीछे देता, फरवरी में देता, लेकिन इसमें नहीं दिया है, आपको एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ। अगर ये फरवरी में देता, 17 फरवरी से पूछता, तो आपको सबसे पहले निकालना था कि ये जो 1980 है लीप ईयर है या नहीं है। तो आपको 1980 लीप ईयर करने के लिए क्या करते, 1900 जो 1900 को छोड़ दो, लेकिन जो 80 होते हैं ना, उसको आपको 4 से डिवाइड करना था। अगर जो 80 4 से डिवाइड पूरा हो जाता है बिना किसी रिमाइंडर के, तो ये लीप ईयर था, वरना नहीं था, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसका हमको जरूरत नहीं है, 17 मार्च से दिया गया है। तो आपको सबसे पहले 17 मार्च से 12 जुलाई तक के दिन निकालो, कितने होंगे, मतलब कि कितने दिन होंगे, ठीक है। तो 17 मार्च से 12 जुलाई तक 117 दिन होते हैं, 117 दिन होते हैं। अब इसको डे निकालने के लिए क्या करेंगे, 117 दिन तो हमको पता लगेगा 117 डेज होते हैं 12 जुलाई तक। अब 117 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग इसलिए करते हैं कि जो वीक में 7 डेज होते हैं, अगर हमको दिन निकालना है, डे निकालना है, तो वीक के हिसाब से, अगर लीप ईयर निकालना है 4 से डिवाइड करेंगे, अगर आपको दिन निकालना है, डे निकालना है ना, तो आपको 7 से डिवाइड करना होता है, जो भी डिजिट आपकी, मतलब जितने भी दिन आपके बीच में होते हैं उस डेट से उस डेट तक, ठीक है। तो 7 से हमने 117 को डिवाइड किया, कितना आ गया, एक 7 ठीक है, 47 बच गया, 7 6 42, 5 रिमाइंडर आ गया इसका। अब क्या करना है, 5 रिमाइंडर तो आ गया, आपको कैसे पता लगेगा कि दिन कौन सा था, डे कौन सा था। तो अब आपको जो सोमवार है उसमें 5 प्लस कर देना है। 5 प्लस का मतलब ये नहीं कि सोमवार में 5 प्लस कैसे करोगे, सोमवार से आगे 5 दिन, कौन सा दिन होगा, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 5वें दिन शनिवार बैठता है, ठीक है, सैटरडे होता है 5वें दिन। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सैटरडे होगा। एक बार फिर समझ लीजिए क्या होता है, अगर आपको 5 से दिया गया है 17 फरवरी होता, तो आपको पहले लीप ईयर देखना था, लेकिन लीप ईयर इसके वो फिलहाल मतलब नहीं है। लीप ईयर देख कर निकालने का सबसे अच्छा आसान तरीका है जो बाद की 2 डिजिट, जैसे 1980 है या 1992 है, तो 92 या 80 की 80 92 की हम 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। इसमें फिलहाल ऐसा नहीं है, इसमें आपको पहले 17 मार्च से 12 जुलाई तक आप दिन गिन लीजिए। भाई 14 दिन तो हो गए आपके मार्च के, अगला महीना अप्रैल है, वो का 30 का होता है, मई का महीना 31 दिनों का होता है, जून का महीना 30 का होता है, जुलाई के 12 दिन गिन लीजिए, ठीक है। 12, अब ये 30 60 और 31 91 91 हो गए, 14 वे हो गए थे, ठीक है जी। 103 में 12 जोड़ रहे, नहीं 103 नहीं हो गए, 91 में 14 जोड़े आपने, कितने हो गए 105, 105 में 12 जोड़े 117 हो गए, ठीक है। 117 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि हफ्ते में, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जितने भी रिमाइंडर बचता, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो सोमवार ही होता उस दिन, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर किसी कुछ मतलब डिवाइड करने के बाद किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि एक मतलब कुछ भी वो नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा, तो वो क्या होगा, वो होगा वही दिन होगा उस दिन भी, यानी कि अगर इसमें कोई रिमाइंडर ना बचता तो सोमवार ही होता उस दिन भी, ठीक है। अब इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो को एंड करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। ये है 6th क्वेश्चन, ये भी नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि एक बार बता देना चाहिए कि क्वेश्चन आसान भी कभी कभी दिमाग घुमा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में सीरीज क्या दी गई है, 6 11 21 36 56, सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या है, तो क्या करना है, 6 से 11 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 का, 11 से 21 के 10 का, 21 से 36 का 15 का, और 36 से 56 का 20 का। अब जब 20 और 25 तो 5 ऐड हो रहे हैं, डिफरेंस में 5 ऐड हो रहे हैं, 5 10 15 20 25, तो 56 में मतलब कि 56 में हम अब 25 जोड़ देंगे, 56 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 81 आंसर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 81, ठीक है।
छः प्लस 5 11, 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 15 36, 36 प्लस 20 56, 56 प्लस 25 81, 81, 81 इसका आंसर आएगा। मतलब कि इसमें एक तरीके से डिफरेंस में 5 का टेबल चल रहा है, 5 का पढ़ा चल रहा है। 5 दूनी 10 या 15 चौक 20 पंजे 25, ठीक है, 25 तक इसका ये है। 81 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 81 इसका आंसर आएगा। इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। ये थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, लेकिन अगली वीडियो रीजनिंग की आएगी, वो एक प्रॉपर टॉपिक पे आएगी। पहले हम उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, और फिर उस क्वेश्चन की भी हम 500 जीके की, मैं हरियाणा जीके की बोली थी आपको सीरीज लाऊंगा, उस सीरीज़ का पार्ट भी कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही हरियाणा की भी मैं 500 1000 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, लेकिन पहले उसका अच्छे से 4-5 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कराने के बाद उसके बाद हरियाणा के क्वेश्चन की एक प्रॉपर सीरीज आएगी। पहले 500 क्वेश्चन की, फिर आएगी 1000 क्वेश्चन की, क्योंकि हर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आप कितना भी पढ़ लीजिए कम ही होता है। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।